दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 का सेमीफाइनल थ्रिलर और मैदान पर मुकाबला दो क्रिकेट महाशक्तियों का भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में माहौल बिजली जैसा था। एक ओर स्मृति मंधाना की निडर नजरें, दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हिली का आत्मविश्वास। दोनों ही टीमें जीत के लिए बेताब। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और शुरुआत से ही आक्रामक रुख दिखाया। स्मृति मंदाना और प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाज प्रतिका रावल ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर अटैक बोला। दोनों के हर चौके पर दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से मैदान गूंजा उठा। सेमीफाइनल जैसे दबाव भरे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने दिखाया कि क्यों उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक बल्लेबाजी लाइनअप माना जाता है। पिच बल्लेबाजी के अनुकूल थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की अनुशासित लाइन और लेंथ के सामने संयम बनाए रखना आसान नहीं था। फिर भी उनके शॉट्स में टाइमिंग, क्लास और आत्मविश्वास झलकता रहा। भारत की पारी न सिर्फ रन से बल्कि अंदाज से भी यादगार बनती गई और स्कोरबोर्ड पर चढ़ते गए रन जो इतिहास रचने की ओर बढ़ रहे थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मैच में आखिर स्मृति मंदाना ने कितने चौके और लगाए, भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने कितने रनों का लक्ष्य रखा। ये सारी जानकारी हम आपको इस लाइव वीडियो में बताएंगे। पर उससे पहले आप सभी से सवाल, आपके हिसाब से इस बार महिला वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों, मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत की पारी की शुरुआत बेहद शानदार रही। ओपनिंग जोड़ी स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने पहले ही ओवर से लय पकड़ ली। दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। मंधाना के शानदार ड्राइव्स और रावल के कवर्स पर लगाए गए चौकों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बैकफुट पर ला दिया। पहले 10 ओवरों में भारत का स्कोर 70 के पार जा चुका था और दर्शक हर गेंद पर उत्साह से झूम रहे थे। प्रतिका ने 48 गेंदों में 54 रन बनाकर स्मृति का शानदार साथ दिया। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 120 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। लेकिन जैसे ही प्रतिका ने अपनी लय पकड़ी, आलाना किंग की स्पिन ने उन्हें चकमा दे दिया और रावल बोल्ड हो गई। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली, जबकि भारतीय डगआउट ने तालियों से उनका सम्मान किया। इसके बाद मैदान में उतरी जेमिमा रड्रिक्स। उन्होंने आते ही मंधाना का शानदार साथ निभाया और स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन रेट को ऊंचा बनाए रखा। दोनों बल्लेबाजों के बीच समझदारी और तालमेल कमाल का था। 30वें ओवर तक भारत ने बिना किसी दबाव के 200 रन पूरे कर लिए। 35वें ओवर में स्मृति मंधाना ने अपनी 80 सीमिया गेंद पर शानदार चौका लगाकर शतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। कैमरे में दिखा हर दर्शक स्मृति स्मृति के नारे लगा रहा था। लेकिन 27वें ओवर में जब भारत का स्कोर 265 रन था, इन्नाबेल सुथरलैंड की गेंद पर मंधाना कैच आउट हो गई। उन्होंने 112 रनों की यादगार पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 2 शामिल थे। उनके आउट होते ही पूरा ड्रेसिंग रूम खड़ा होकर उन्हें सलाम करता दिखा। इसके बाद मैदान में उतरी आर्चा घोष, जिन्होंने आते ही मोर्चा संभाल लिया। जेमिमा और आर्चा ने मिलकर 60 रनों की अहम साझेदारी की। दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। जेमिमा 45वें ओवर में आलाना किंग की गेंद पर 61 रन बनाकर आउट हुई, लेकिन तब तक भारत का स्कोर 320 के पार पहुंच चुका था। अंतिम ओवरों में आर्चा घोष और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मिलकर मैच को शानदार तरीके से फिनिश किया। आर्चा ने 68 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जबकि हरमनप्रीत 21 रन बनाकर नाबाद रहीं। भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में सिर्फ 3 विकेट खोकर 360 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से आलाना किंग 2 सफलता मिली, तो वहीं एन्नाबेल सुथरलैंड ने 1 विकेट मिला, लेकिन बाकी गेंदबाज पूरी तरह बेअसर नजर आई। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की 361 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने की। भारतीय गेंदबाजों के चेहरे पर आत्मविश्वास और भीड़ के नारों में ऊर्जा थी। पहले ओवर से ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज दबाव में दिखी। दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह की सटीक गेंदबाजी ने शुरुआत में ही रन बनाना मुश्किल कर दिया। दूसरे ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिरा और भारतीय समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। 10वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 50 रन बनाए और 3 विकेट गंवा दिए। भारतीय फील्डिंग शानदार रही। हर कैच, हर डव में जो